हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हमने पिछले शनिवार आपसे कहा था दिन और तारीख याद कर लीजिए, क्योंकि हर शनिवार रात 8:30 बजे सच्चाई के सेंसेक्स में झूठ का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। आज हम 30 मिनट के भीतर 30 दावों का फैसला करेंगे। हम आपको देश के कोने कोने से मिल रहे साजिश वाले नोटों की कहानी का सच भी दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत उन 13 दावों के साथ जिनके सच झूठ का फैसला सच्चाई के सेंसेक्स में हो चुका है। लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर घूम रही ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। कई घरों की छत पर समूहों में लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में ऐसी 6 छतें दिखाई दे रही हैं जहां इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तस्वीर को लेकर चर्चा है कि लॉकडाउन की वजह से लोग मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो घर की छतों पर ही नमाज पढ़ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने वायरल तस्वीर की पड़ताल की और सबसे पहले गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च का सहारा लिया। हमारी पड़ताल में पता चला कि वायरल तस्वीर वाले वीडियो को खलीज आईए न्यूज ने इसी साल 10 अप्रैल को ट्वीट किया था। 10 अप्रैल को शुक्रवार था। खबर में तस्वीरों को दुबई का बताया गया था और लिखा गया था कि कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये तस्वीर दुबई की है और तस्वीरों को भारत का बताने वाले दावे झूठे हैं। बिल्ली या कुत्ते जैसे पालतू जानवरों से इंसानों में कोरोना फैल सकता है, इसका अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में एक हैंडपंप के बगल में 2 पुलिस वाले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि यूपी के झांसी में बेवड़ों को लॉकडाउन के इस हैंडपंप से शराब मुहैया करवाई जा रही है। दावे के मुताबिक शराब माफिया जमीन के नीचे ड्रम में शराब भरकर रख रहे हैं, जिसे हैंडपंप से निकालकर दिया जा रहा है। पड़ताल में हमें वो ड्रम भी मिला जिसमें शराब भरकर जमीन में छिपाई गई थी। वो हैंडपंप भी मिला जिससे शराब निकालने का दावा किया जा रहा है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में दिख रही वायरल तस्वीर सच्ची है। झांसी के जंगल में शराब को ड्रम में भरकर जमीन के नीचे छिपाया गया था, जिसे हैंडपंप से निकालकर छोटे पैकेज में भरा जा रहा था। लेकिन ये दावा झूठा है कि हैंडपंप से सीधे शराब निकालकर इसे खरीदने वालों को बेचा जा रहा था। एक समुदाय के लोगों को कोरोना संक्रमण के बहाने जबरन क्वारंटीन में ले जाया जा रहा है, जो कि वास्तव में डिटेंशन केंद्र है। ये दावा झूठा है। ये दवाइयां अमेरिका में बन चुकी हैं जो टीके के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में लगवाई जाएंगी, और किसको मारना है, किसको जियाना है और कितनी आबादी कम करनी है, इस इंजेक्शन का अटैक 1.5 महीने 1 महीने के अंदर होगा। बाकी ये लगाए जाएंगे टीके के नाम से और कोरोना वायरस से बचाने के नाम से। सोशल मीडिया पर यह ऑडियो मैसेज वायरल है। ऑडियो में कोरोना के टीके से आबादी घटाने की साजिश का दावा किया जा रहा है। एबीपी न्यूज ने जब इस ऑडियो की पड़ताल की तो पता चला कि ये ऑडियो यूपी के उन्नाव जिले से वायरल किया हुआ था। वायरल ऑडियो पर मिली शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने उन्नाव के गंगा घाट थाने में एफआईआर दर्ज की। ऑडियो मैसेज फैलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में कोरोना के टीके को आबादी मिटाने की दवा बताने वाला ये वायरल ऑडियो पूरी तरह से झूठा है। अल्कोहल और क्लोरीन को शरीर पर छिड़कने से कोरोना वायरस मर जाता है, ये दावा झूठा है। वायरल वीडियो में कुछ पुलिस वाले खड़े हुए हैं। अचानक से बीच में खड़ा हुआ एक पुलिस वाला खांसते खांसते गिर जाता है। कोरोना कहां से आ गया है? हवलदार साहब रिपोर्ट कीजिए तेजी से। सारे जवान एक्शन में आ जाते हैं। आनंद फानन में जवान को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। सांस फूल रहा, खांसी हो रहा सर। जल्दी से उसको लेके आइए, जल्दी तेजी से। ठीक है सर। जवान चिल्लाते हैं, दूर रहिए, गेट खोलिए। एम्बुलेंस आने की आवाज सुनाई देती है। जवान को अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया में पहुंचा तो लोगों में दहशत फैल गई। वीडियो में जिला कारागार सुपौल लिखा दिखाई दे रहा था। एबीपी न्यूज ने बिहार के सुपौल में मौजूद अपनी टीम से संपर्क किया।
पड़ताल में पता चला कि वीडियो एक मॉक ड्रिल है, जो इसलिए की गई ताकि जेल के किसी सिपाही को कोरोना जैसे लक्षण दिखते हैं तो कैसे उस स्थिति से निपटा जाएगा। इसलिए ऑन ड्यूटी सिपाही को कोरोना अटैक का दावा झूठा है। सूर्य की रोशनी में आने या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान में कोरोना इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, यह दावा झूठा है। सिर का मुंडन करवाए इन बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी अपना सिर मुंडवा रहे हैं। दावा है कि कोरोना वायरस बालों पर लंबे समय तक रहता है और बालों की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हमने इस दावे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल से बात की। वायरस आपके सर में तो तभी आएगा ना जब कोई आपके सर के ऊपर में आके खांसी करेगा या छींकेगा। किसी भी सिचुएशन के अंदर में बालों से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं। पड़ताल में दावा झूठा साबित हुआ। रेल मंत्रालय ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद यात्रा के लिए नए नियम जारी किए हैं। यह दावा झूठा है। बैंक के बाहर जमा सैकड़ों लोगों की भीड़ के पीछे एक डर है। उन्हें डर है कि अगर खाते में आए 500 रुपए नहीं निकाले तो पैसे वापस चले जाएंगे। पैसे जाने का डर इन पर इस कदर हावी हुआ कि कोरोना वायरस का कोई डर ही नहीं रहा। तभी तो बिना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए ये लोग भीड़ में जुटे हुए हैं। ये अफवाह सिर्फ पटना तक नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। देश के तमाम जनधन खाता धारक ये जान लें कि उनके पैसे कहीं नहीं जा रहे। प्रेस सूचना कार्यालय ने भी इस दावे को खारिज किया है। अकाउंट में हर महीने 500 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं और जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक ये आपके अकाउंट में ही रहेंगे। इसलिए हमारी पड़ताल में अकाउंट में पहुंचे 500 रुपए वापस जाने का दावा झूठा साबित हुआ। थर्मल स्कैनर से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण है या नहीं। ये दावा झूठा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती एक तस्वीर। वायरल तस्वीर में 2 ड्रोन दिख रहे हैं। बाईं तरफ की तस्वीर में ड्रोन से लटका एक सामान है। दाईं तरफ ड्रोन की दूसरी तस्वीर में भी ड्रोन से लटके हुए 2 सामान दिख रहे हैं। वायरल मैसेज की जांच कर रहा है एबीपी न्यूज। तस्वीर के ऊपरी हिस्से में लिखा है, गुजरात के 2 लोगों को ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। सवाल ये है कि क्या ड्रोन से गुजरात में पान मसाले की सप्लाई हुई? सप्लाई हुई तो गुजरात के किस हिस्से में हुई? पड़ताल में पता चला वायरल तस्वीरें गुजरात के मोरबी की हैं, जहां ड्रोन के जरिए पान मसाले की सप्लाई हुई। पुलिस ने ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने वाले को हिरासत में लिया है और ड्रोन को जब्त कर लिया है। पड़ताल में दावा सच साबित हुआ है। और वक्त हो गया सच्चाई के सेंसेक्स की मेन स्टोरी का, यानी वो कहानी जो इस हफ्ते देश की सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है। आपने भी सुना होगा कि दिल्ली से लेकर बलिया तक सड़क पर 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के लावारिस नोट मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण फैलाने के मकसद से इन नोटों को सड़क पर छोड़ा गया है। हमने देश में इस दावे की पड़ताल की है, तो सच क्या है ये आप भी देखिए और दूसरों को भी बताइए। ये उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीरें हैं, जहां 10 रुपए का लावारिस नोट मिला। टीवी स्क्रीन पर आप अगली तस्वीर बिहार के सहरसा की देख रहे हैं, जहां 100 और 50 रुपए का नोट पड़ा मिला है। बलिया के चितबड़ा गांव में तो नोटों के साथ पर्ची भी मिली है। वीडियो में जमीन पर गिरे 2 10 के नोटों के साथ मौजूद पर्ची में लिखा है, मैं कोरोना हूँ, मैं पूरे मोहल्ले में फैल जाऊंगा। कोरोना हूँ तो मैं पूरे मोहल्ले में फैलाऊंगा। एक शख्स वीडियो में बता रहा है कि इस तरह नोट के साथ पर्ची गांव में कई जगह मिली है। ऐसा किया गया है और 2-4 नोटों को तो लेके जला दिया गया। अब सुनिए बलिया वाली इस घटना पर डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे क्या कह रहे हैं। प्रथम दृष्टया
दृष्टया ये किसी की शरारत स्पष्ट रूप से दिखती है। जैसा आप बता रहे हो उसके क्रम में प्रथम दृष्टया इस चीज को कहा जा सकता है। बाकी वो तथ्य क्या है जांच के बाद क्लियर होगा। निश्चित रूप से जांच पुलिस करेगी। कुछ ऐसा ही नजारा बिहार के सहरसा के हटियागाछी गांव में भी देखने को मिला, जहां लोगों के घरों के दरवाजों के पास 50 और 100 के नोट के साथ एक पर्ची मिली, जिसमें लिखा था, मैं कोरोना लेकर आया हूं, अब सबको तंग करूंगा। इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लावारिस नोटों के जरिए कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश की जा रही है। एबीपी न्यूज ने इन वायरल वीडियो की पड़ताल करनी शुरू की तो सबसे पहले स्थानीय पुलिस से इस बारे में सवाल पूछे। पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। ये सब परसों भी हुआ, कल भी हुआ और आज भी हुआ है। इस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वालों की नजर में ये शरारत है और शरारत करने वाले पर कार्रवाई होगी। हमारी पड़ताल में कोरोना पर्ची के साथ टहलते नोटों का वीडियो सच्चा है, पर इसके साथ कोरोना संक्रमण की साजिश का संदेश झूठा है। सोशल मीडिया पर घूम रहे 14 दावों को सच्चाई का सेंसेक्स अंजाम तक पहुंचा चुका है। अगले कुछ मिनटों में आपके सामने हिंदू मुसलमान का रंग देकर वायरल किए जा रहे दावों से लेकर सरकार के पेंशन में 30% तक कटौती करने वाले दावे तक का सच सामने आने वाला है। शुरुआत राजस्थान के भीलवाड़ा वाले दावे से। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के जरिए दावा है कि भीलवाड़ा में विधायक बीजेपी से है, यहां मेयर भी बीजेपी से है और भीलवाड़ा की 95% आबादी हिंदू है। मैसेज के मुताबिक 18 मार्च को भीलवाड़ा में कोरोना वायरस संक्रमित पहला मरीज मिला था, लेकिन अब चेन टूट गई है। मैसेज में असली खेल यहां से शुरू होता है जब रामगंज का जिक्र आता है। दावे के मुताबिक जयपुर के रामगंज का विधायक और मेयर दोनों कांग्रेस से हैं, जबकि यहाँ 95% मुस्लिम आबादी है। दावा है कि रामगंज में 21 मार्च को पहला रोगी मिला और अब 40-50 मरीज हर रोज मिल रहे हैं। आखिर में पूछा गया है कि भीलवाड़ा और रामगंज दोनों जगह राजस्थान में है। बताइए, भीलवाड़ा मॉडल का श्रेय बीजेपी और हिंदुओं को दें या गहलोत को? हमारी पड़ताल में पता चला कि रामगंज में कोरोना संक्रमण सिर्फ एक मोहल्ले तक का मामला है। सबसे जरूरी बात यह है कि भीलवाड़ा में जो कदम कोरोना को रोकने के लिए उठाए गए वो जिला प्रशासन और सीएम गहलोत ने उठाए। भीलवाड़ा में कोरोना काबू करने में विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी की भूमिका नहीं है, इसलिए फिर चाहे राजस्थान का भीलवाड़ा हो या फिर रामगंज, दोनों जगह कोरोना से लड़ने वाली राजस्थान की सरकार है। इलाके में किस धर्म के कितने लोग हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोशल मीडिया पर एक मैसेज के जरिए इसे हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है। पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने से पहले 21 सदस्यों वाले कोरोना टास्क फोर्स से राय नहीं ली, ये दावा झूठा है। कोरोना संकट काल में पीएम हर भारतीय को एक लिंक के जरिए 15,000 रुपए की मदद दे रहे हैं, ये दावा बिल्कुल झूठा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों आरएसएस कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीर में आरएसएस कार्यकर्ता बाइक की चेकिंग करते नजर आते हैं। तेलंगाना में सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता रोज 12 घंटे चेकिंग में पुलिस की मदद कर रहे हैं। वायरल तस्वीरों की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज ने भुवनगिर के डीसीपी नारायण रेड्डी से बात की। उनका कहना है कि हमने किसी को लॉकडाउन के दौरान कानून व्यवस्था संभालने की इजाजत नहीं दी। तेलंगाना में पुलिस ही सिर्फ कानून व्यवस्था संभालेगी। स्वयं सेवकों को वाहनों और ड्राइवर से आईडी कार्ड मांगने की कोई इजाजत नहीं दी गई है। आरएसएस कार्यकर्ताओं की पुलिस की मदद करने वाली खबर हमारी पड़ताल में झूठी साबित हुई है। सरकार हर शहर में हेलीकॉप्टर से पैसे बरसाने जा रही है, ये दावा झूठा है। मच्छरों के काटने से कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है, ये दावा झूठा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को जम्मू का बताया जा रहा है। तस्वीर में सड़क पर भारी ट्रैफिक है। बाइक, गाड़ी, बस, टेम्पो, हर तरह के वाहनों की कतार लगी है। सड़क पर जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखती हैं। इन 3 तस्वीरों को ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा,
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं और इन पर विश्वास न करने की कोई वजह नहीं। ये तस्वीरें लॉकडाउन लागू कराने के तरीकों को लेकर सवाल पूछती हैं। श्रीनगर में तो ड्यूटी पर तैनात म्युनिसिपल कर्मचारियों को भी धमकाया जा रहा है, लेकिन जम्मू में किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। एबीपी न्यूज ने वायरल तस्वीर की पड़ताल शुरू की तो हमें ये वीडियो मिला। वीडियो जम्मू का ही है। वीडियो में पुलिस लोगों के कार्ड चेक कर रही है, इसलिए हमारी पड़ताल में लॉकडाउन उल्लंघन करने वाला दावा झूठा साबित हुआ है। आरबीआई ने आधार आधारित पैसा निकालने की सेवा बंद कर दी, ये दावा झूठा है। हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से कोरोना वायरस नष्ट हो जाता है, ये दावा झूठा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर राम जन्मभूमि के नाम से ये 3 तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। पहली तस्वीर में ट्विटर पर श्री राम मंदिर नाम के अकाउंट की जानकारी है। दूसरी तस्वीर में अयोध्या के नाम से एक वेबसाइट के बारे में जानकारी है और तीसरी तस्वीर में QR कोड दिया गया है जिसमें नीचे जय श्री राम लिखा हुआ है। इन तीनों दावों की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सचिव से मिली तो उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने किसी तरह का दान देने के लिए अकाउंट नहीं बनाया है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में राम मंदिर के नाम पर बना ट्विटर हैंडल और बैंक अकाउंट झूठा साबित हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यूपीएससी की परीक्षा रद्द कर दी गई है, ये दावा झूठा है। बिना खांसे 10 सेकंड या उससे अधिक वक्त तक सांस रोक पाने का मतलब है कि कोरोना वायरस से मुक्त हैं, ये दावा झूठा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा है कि ये वीडियो राजस्थान के पोखरण का है, जहां 22 मार्च को कोरोना योद्धाओं के सम्मान ताली बजा रहे रेवत सिंह की विशेष समुदाय के लोगों ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। एबीपी न्यूज ने जब वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काने का ये वीडियो पोखरण का नहीं है और न ही वीडियो में जिस शख्स पर हमला हो रहा है वो रेवत सिंह है। जैसलमेर की एसपी किरण सिंह ने बताया कि रेवत सिंह की मौत सिर पर लाठी लगने से हुई थी, इसीलिए हमारी पड़ताल में रेवत सिंह की हत्या के नाम पर फैलाया जा रहा वीडियो झूठा है। सब्जी बेचने वाले कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए सब्जियों और फलों को चाटकर या थूक कर बेच रहे हैं, ये दावा झूठा है। सरकार कर्मचारियों की पेंशन 30% तक कम करने जा रही है, ये दावा झूठा है। इस वायरल मैसेज के जरिए दावा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में सैनिटाइजर की जगह फिटकरी का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा जेब में फिटकरी का एक टुकड़ा रखिए। एबीपी न्यूज ने मैसेज का सच डॉक्टर से पूछा। कैंपर से अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं है कि वायरस को मारा जा सकता है। और हमने जो वॉशिंग का पर्पस यही होता है कि जो भी आपके हैंड पे है, कांटेक्ट पे है, वो शेड हो जाए। किलिंग का नहीं है, वो वहां से गिर के पानी में कहीं और चले जाएगा। एंटीवायरल एक्टिविटी अभी तक इसका हमें नहीं पता है। डॉक्टर सुभाष गुप्ता ने बताया कि फिटकरी से वायरस के मरने का कोई प्रमाण मेडिकल साइंस में नहीं है। फिटकरी को सैनिटाइजर का विकल्प बताना गलत है। हमारी पड़ताल में ये दावा झूठा है।